तो हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैटप्लॉटलिब की हमने बार प्लॉट्स चैप्टर पढ़ा था। बार प्लॉट चैप्टर में हम लोगों ने वर्टिकल बार प्लॉट, देन हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, फिर उसके कुछ आर्गुमेंट्स पढ़े थे, कीवर्ड आर्गुमेंट जैसे कलर। हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक एक्सटर्नल डेटा को रीड करेंगे और बार चार्ट्स बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फिटनेस हेल्थ ट्रैकिंग डेटा स्लाइडस्कोप के रिपॉजिटरी से रीड किया और उसके ऊपर कुछ बार चार्ट्स बनाए और आगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट क्या होता है ग्रुप बार चार्ट का, किस तरीके से उसमें हम लोग एक्स विथ और एक्स विथ में सब्ट्रैक्ट करके और उसमें एडिशन करके इस टाइप का चार्ट बना सकते हैं। और इस स्टैक्ड बार प्लॉट का हम लोग ने काफ़ी देर पढ़ा था अबाउट टेक्स्ट ऑल्सो। तो ये सारा हमारा पिछला चैप्टर था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अबाउट हिस्टोग्राम्स इन मैटप्लॉटलिब। तो हिस्टोग्राम जो होते हैं वो इस टाइप के प्लॉट होते हैं जिनका यूज़ होता है विजुलाइज करने के लिए किसी भी डेटा सेट में डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिखते बार चार्ट जैसे ही हैं, पर बार चार्ट के विपरीत, जैसे बार चार्ट में हमने कैटेगोरिकल कंपैरिजन देखा था, यानी जैसे ये हमारी चार कैटेगरीज हैं, इन चारों कैटेगरीज की क्या वैल्यूज हैं वो हमें दिखता है, यानी किस कैटेगरी की वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है ये दिखाता है। हिस्टोग्राम जो है वो क्या करता है कि किसी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा को बिन्स में बदल देता है और शो करता है हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच बिन। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर थ्योरी पे आते हैं। तो यहाँ पे से हम एक नया ड्राइव ओपन कर लेते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हिस्टोग्राम प्लॉट के लिए। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt। यहाँ पे भी हम वही डेटा लेंगे। अब देखिए, जैसा हमने पिछले दो चैप्टर्स में पढ़ा, चाहे वो लाइन चार्ट रहा या चाहे वो हमारा बार चार्ट रहा, दोनों के केस में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, यानी एक्स और वाई होता था और उसके बेसिस पे हम चार्ट को प्लॉट करते थे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स है, यानी सिर्फ एक वैल्यू है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। और इसके थ्रू जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो है plt.hist, यानी हिस्टोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हिस्ट, और इसको ऐसे शो किया जा रहा है। तो जब इसको हम रन करेंगे ऑब्वियसली ये कनेक्ट करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से एक हिस्टोग्राम प्लॉट बन के आया। ये हिस्टोग्राम प्लॉट क्या दिखा रहा है, अगर हम इस इमेज को नए प्लॉट में लेते हैं, नए एक टैब में लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जो सबसे लोअर वैल्यू थी, मतलब इस रेंज में जो सबसे लोअर वैल्यू थी, और वैल्यूज भी आप देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, रैंडम वैल्यूज हैं। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू थी वो आ जाती है इस जगह पे, लोएस्ट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं हिस्टोग्राम को समझने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर सीरीज में, और हमारी जो यहाँ पे वो सीरीज है वो ये दी हुई है। तो एक आपको सिंगल सीरीज दी होगी यहाँ पे, यानी एक सिंगल कॉलम दिया होगा, उसमें कुछ है नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ से ही डेटा शुरू होगा, जहाँ से लोएस्ट वैल्यू शुरू हो रही है। और जो आपकी इस पूरी सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू होगी
वो यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ डेटा 12 से 19 के बीच में है, 12 से 19 के बीच में है। तो ये दोनों यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बिन्स क्रिएट हुए। जैसे टोटल 12 से 13 1, 13 से 14, 14 से 15, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बिन क्रिएट हुए। तो इनको बिन कहते हैं। और ये दिखा रहा है कि 12 की यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। ये चीज पता है क्या रहता है, ये चीज दिखाता है काउंट। यहाँ पे आता है काउंट, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई चीज बार बार हो रही हो। जैसे कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये पंखा, या अगर हम कहें ऑल्टरनेटिंग करंट जो इंडिया में आता है, वो 1 सेकेंड में 50 बार अपनी पोलैरिटी बदलता है। तो कह देंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ऐसा करके बोलेंगे। वही सर्किल नाच रहा है, वो 1 मिनट में 2 राउंड लगाता है, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है काउंट, कि कितनी बार। तो 12 3 बार आया। अब जैसे 12 1, फिर ढूंढते 12 2, तो हम लोग दूसरे कलर से इसको ले लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा 12 है, ये तीसरा 12 है। इसके अलावा और कोई 12 नहीं है। 12 आया 3 बार। अब अगला नंबर है 15। तो 15 इसमें यहाँ पे आ रहा है। 15 भी 1, 15 2 और 15 3। ये दोनों क्योंकि 3 3 बार आ रहे हैं, तो ये क्योंकि 3 के उस पे है, तो ये 3 के उस पे लेवल पे है। अब जैसे ये दो नंबर्स है, जैसे 17 18 19, ये 1 बार आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रिड है, ये 1 का है। ये देखिए ये 1 का है, तो 1 बार आ रहे हैं। ये 2 बार आ रहे हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं, जैसे 13 और 16, ये 2 बार आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ गिनेंगे भी, तो 13 और 16 आपको 1 बार ये आया, 13, और 1 2 बार ये आया, इस तरह से। तो ये है हमारा सिंपल हिस्टोग्राम प्लॉट। हिस्टोग्राम प्लॉट हिस्टोग्राम प्लॉट क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वैल्यू, जो कि हमें मिली है न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस। ऐसा ये हिस्टोग्राम प्लॉट दिखाता है। मैं स्पेलिंग गलत लग गया। ये तो ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम। इसको कई बार डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। किसी भी ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई। अगर हम 2D ग्राफ की बात करें, मान लेते ये एक्स है और ये वाई है। इससे पहले हमने जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं, उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारी आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि वो हम देते हैं डेटा में। जैसे हमने पढ़ा चार्ट की कैटेगरी वर्सेस वैल्यू, वो हमें पता है कि कैटेगरी वर्सेस वैल्यू 2D है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस दिए हैं। पर यहाँ पे हमें सिर्फ एक डायमेंशन दिया है, डेटा। तो यानी केवल x दिया है, तो ये y कहाँ से आएगा। ये y सिंपली क्या है कि x में जो वैल्यूज दी हुई हैं, वो कितनी बार आ रही हैं, काउंट उनका क्या है। तो ये जो y एक्सिस है, ये बेसिकली है काउंट।
कि कितनी बार वो वैल्यू आ रही है, तो अपने आप तो इसमें एक हिडन काउंट भी है, 12 कितनी बार आ रहा है, 15 कितनी बार आ रहा है, तो ये बन जाता है हिस्टोग्राम प्लॉट। पे डिपेंड करेगा हाउ मेनी टाइम्स। हाँ, नहीं ये बार चार्ट में आप रखते थे या नहीं? इसका यूज क्या होता है? ये इसका यूज हमें ये होता है कि ये हमें दिखाता है कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं पावर बीआई में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो कीजिए, जस्ट समझिए क्या है, और बाकी आप लोग पावर बीआई पढ़ चुके थोड़ा बहुत। अब जैसे ये वही फिटनेस वाला डेटा है जो हर बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि लोग जो हैं वो डेली स्टेप्स चल रहे हैं। जैसे इस यूज़र ने 10,000 स्टेप चले ऑन एन एवरेज एक महीना, तो इनकी ऑन एन एवरेज पर डे 966 कैलोरीज बर्न हुई। तो ये जो डेली स्टेप है ये 350 लोगों का है। तो इस डेली स्टेप के एक मिनिमम वैल्यू है कि जो सबसे कम चल रहा था वो 2021 स्टेप चल रहा था, और जो सबसे ज्यादा चल रहा था वो 19,000 स्टेप चल रहा था, क्लोज टू 20,000, मतलब इतना अंतर है। पर अगर स्टेप्स को मान लीजिए हम हजार हजार के बिन में बांट दें, है ना, आज समझ रहे हो आप? जैसे हम एक यहाँ पे चार्ट लें और ऐसा कहें कि यहाँ पे एक डिवीजन जो है वो 1000 स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, तो या 2000 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2000 का वो है। तो हम यहाँ पे ऐसे 10 अगर बना देंगे, अभी हमने जितने भी बनाए होंगे, जैसे हम ऐसी 10 लाइंस यहाँ पे बना देंगे, 10 डिविजन्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हो जाएगा 2000 का बिन, राइट, कि 0 से 2000, ये यही तो होगा, ये 0 से 2000, ये है 2000 से 4000, ये है 4000 से 6000, ऐसे होंगे बिन्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या ऐसे बार्स आ जाएंगे कि 2000 स्टेप कितने लोग चलते हैं, 4000 स्टेप कितने लोग चलते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा काउंट। तो ऐसा अगर यहाँ पे बनाना होता है तो हम क्या करेंगे कि ये डेटा हमारे पास है, तो इस डेटा को हम पहले तो रीड कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने स्लाइड स्कोप के गिटहब पे ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो यहाँ पे से हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मेरा डीएफ आ गया, यानी डेटा फ्रेम बन गया। अब इस डीएफ में डेली स्टेप नाम का एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे डीएस बराबर डीएफ डॉट डेली स्टेप्स। इस तरीके से मेरा एक वेरिएबल बन गया, यानी मैंने वो सीरीज ले ली, जैसे हमारी ये सीरीज है वैसे हमने वहां से डीएफ सीरीज ले ली, एक वैल्यू उठा ली, एक सीरीज उठा ली। अब अगर हम लिखते हैं पीएलटी डॉट हिस्ट, तो इसे एक ही वैल्यू चाहिए डीएस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हिस्टोग्राम प्लॉट बना देगा। इसने अपने आप क्या किया, 2500 से शुरू किया और 20,000 तक गया, जो अभी आपने देखा, मतलब, और ये 2500 के जस्ट पहले तो जो मिनिमम वैल्यू होएगी, यानी मिनिमम वैल्यू थी 2021, तो मिनिमम वैल्यू से शुरू कर, और दिखा रहा है कि इसमें करीब 35 लोग हैं, 5000 स्टेप के करीब चलने वाले करीब 40 लोग हैं, 7000 चलने वाले करीब 30 लोग हैं, ऐसे करके ये डेटा दिखा रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप जान पाते हैं कि हर एक ग्रुप में
कितने लोग हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ ही लोग केवल 20,000 स्टेप चलते, बट मैक्सिमम लोग 10,000 से कम चल रहे होते। ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता था कि सबसे ज्यादा लोग 10,000 चल रहे होते। ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 एक ही आदमी चल रहा होता। तो ऐसे करके पर यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग हर ग्रुप में हमारे पास सैंपल है, यानी जो 350 लोग हैं ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये होता है बार चार्ट का, और ये होता है हिस्टोग्राम चार्ट का एग्जाम्पल। नाउ हिस्टोग्राम प्लॉट ऑटोमेटिकली डेटा को 10 बिन्स में डिवाइड कर देता है। ओके, तो जो भी डेटा हमें दिखता है ये 10 बिन्स हैं। ये बिन्स क्या हैं? ग्रुप्स हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे भी बार में भी ये बिन्स हैं। यहाँ 4 बिन है, अगर बेसिकली वो कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ वो कैटेगरीज 10 है। ये हम बंद कर देते हैं, हमने शायद गलत बंद कर दिया, सॉरी। सो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर 10 बिन वो डिफॉल्ट देता है तो क्या हम नंबर ऑफ बिन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं? आंसर है यस। यहां पे हमने सीधे लिखा plt.hist डेटा, और उसके लिए जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो है बिन्स। हम कह रहे हैं इस बार हम डेटा में से केवल 5 बिन बनाना चाहते हैं, और ये इस वाले डेटा पे है। और हम कह रहे कलर स्काई ब्लू हो और उनका जो एज कलर है वो ब्लैक हो, यानी हिस्टोग्राम जो बनेगा उसमें एक एज कलर होएगा वो ब्लैक हो, और पर उसका जो बार का कलर है वो स्काई ब्लू हो। बाकी टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल ये आप पहले से जानते। तो ये देखें इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। इसमें एक अच्छा सा एज कलर आ जाएगा और ये आपका चार्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप करते हैं तो ये आपका हिस्टोग्राम बनेगा। ये सीधे ये बता रहा है 12 से 13 के 5 लोग हैं। ठीक है, यस सर। अब वो बिन के हिसाब से एक बिन साइज आता है। तो वो कुछ ऐसा है, 12 से शुरू हो रहा है तो 12 से 13.5 का एक बिन है, 13.5 से 14.7 का एक बिन है, 14.7 से 16.2 का एक बिन है। इस तरीके से है ना, यस लगभग सर। डेढ़ का कह सकते हो, डेढ़ का या 1.3 या 1.4 के आसपास का एक बिन बन रहा है। तो वो आप निकाल सकते हो। तो 19 माइनस 12/5 आ रहा है, लगभग 1.4 आएगा। वही हो रहा है 12 से 13.4, 13.4 से 14.8, 14.8 से 16.2, ऐसे करके आ रहा है। राइट, आप वही रेशियो देख सकते हो। ऐसे करते करते फाइनली वो 19 पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि एक बिन का साइज क्या है, उसे बिन साइज कहते हैं। तो बिन साइज और बिन्स अलग अलग है, इसीलिए मैंने पावर BI दिया। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास डेली स्टेप है। तो यहाँ पे इस फील्ड का अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैंने एक बार चार्ट लिया, ठीक है, और यहाँ से डेली स्टेप को एक्स एक्सिस पे ले आए और वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ यूजर्स निकाल लिए, है ना। ठीक है, पर इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये भी वही हो रहा है, वो जो 20,000 तक, पर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा डेली स्टेप का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो डेली स्टेप को हम यहाँ से गए, 3 डॉट पे क्लिक किया, न्यू ग्रुप बनाया। तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2000 है, मैक्सिमम वैल्यू 19,000 है, कितने का बिन बना दे। ये कह रहे बिन साइज, है ना, कि एक बिन की वैल्यू आप कितना रखना चाहते हो। तो मैंने कहा एक बिन को चलो 2500 रख लेते हैं। ठीक है, यह है बिन साइज। तो इस तरीके से हमने रखा जब,
तो अब वो नया बन गया, तो ये डेली स्टेप, ये उसका बिन। अब देखो क्या हुआ, राइट। इस तरह से हमें दिख रहा है कि 2000 से 4500 वाले में केवल 12 लोग हैं, फिर 2500 से 5000 वाले में 51 लोग हैं। ये बना, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बिन साइज। अगर हम इसी को ही एडिट कर लेते हैं, एडिट ग्रुप्स, हम कहते हैं इस बार हम नंबर ऑफ बिन्स चाहते हैं, तो हमने कहा इसको टोटल 20 बिन्स में दिखाओ। तो इस बार मैंने कहा, सीधे बोला बिन इतने होने चाहिए। तो ये देखिए अब 20 बार बन गए। ओके, मैं देखना चाहता हूँ सबके ऊपर कितनी कितनी वैल्यूज हैं, तो मैंने डेटा लेबल को ऑन कर दिया, मुझे दिखने लगेगा। ये पावर बीआई में होता है। यहाँ पे आपके पास हर चीज के लिए एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो हेज डेटा मीन्स 5। जैसे इसी को ही मुझे अगर वही सेम चीज हम यहाँ करना चाहते हैं कि बिन्स इज इक्वल टू 20, राइट, जो हमने वहां किया था, और एज कलर इक्वल टू हैशटैग ट्रिपल ई। ये बहुत लाइट ग्रे कलर होता है, तो एक हल्का सा लाइट ग्रे कलर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है आपका इस तरीके से ये बनता है। 20 बिन यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप बिन्स का नंबर दे सकते हो। नाउ रेंज, जैसा अभी हमने देखा कि इसकी रेंज होती है, ठीक है, तो रेंज कैसे बदल सकते हैं, चेंजिंग द रेंज। जो मैंने ये चैप्टर्स बनाए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए सारे क्या क्या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए होंगे, वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो चेंजिंग रेंज करने के लिए यहाँ पे हम एक हिस्टोग्राम करते हैं। यहाँ पे हेडिंग है चेंजिंग द रेंज, और इसमें डेटा है बिन्स की वैल्यू 5 है, रेंज 12 से 18 कर दी। वैसे रेंज क्या थी, 12 से 19 थी, हमने कर दी 12 से 18। उसका खुद का कलर ऑरेंज पर एज कलर ब्लैक कर दिया, और आंसर आ गया कि हिस्टोग्राम विद स्पेसिफिक रेंज और स्पेसिफाइड रेंज। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब की बार 12 से 18 ही आया, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा डेटा हमारे लिए एनालिसिस के लिए नहीं होगा, हम 12 से 18 ले जाना चाहते हैं। 1.4 अभी भी है, राइट, पर 18 से 19 वाला वो चला गया। तो अगर 12 से 18 है तो मैं भी अब 6 डिवाइडेड बाई हो गया होगा ने, और उस हिसाब से आया होगा। तो वो डिवाइड हो जाएगा कि कितने वैल्यूज, फिर बिन साइज कितना होना चाहिए, कि अगर 5 बिन में बनाना है, 6 है, तो कैसे आएगा। ये है हिस्टोग्राम विद स्पेसिफाइड रेंज। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास डेली स्टेप्स थे, तो हमने कहा कि भाई हम केवल उन लोग का देखना चाहते हैं जिनके 10,000 से 20,000 स्टेप्स हुए हैं। तो हमने क्या क्या लिखेंगे, जैसे हमने कहा plt डॉट दिस, हमने कहा बिन्स 20 हों, और हमने यहाँ पे कह दिया कि रेंज इज इक्वल टू 10,000 से 20,000, 1,000 लिख दिया ऐसा। तो अब की बार देखिए 10,000 से चालू होएगा और 20,000 तक जाएगा, जिसमें हमें दिख रहा है कि ये जो पिन आ रहा है, इसमें 2 ही 3 लोग हैं, इसमें 2 ही लोग हैं 18,000 वाले बिन में। तो ऐसे करके आपको डेटा दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पे नोट है कि वही जो रेंज हम देंगे वही वैल्यूज आएंगी और अदर वैल्यू इग्नोर हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने पिछली बार ग्रुप्ड बार चार्ट देखा था, क्या हम 2 डेटा पॉइंट्स को एक साथ विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसके टर्म्स में बात करें
जैसे हमने यहाँ डेली स्टेप्स बिन बनाया, तो हम लोग एज ग्रुप का भी तो बिन ले सकते हैं। तो क्या ऐसे दो चार्ट हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वो नहीं बनना सही से, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है, तो मल्टीपल हिस्टोग्राम्स, ये हमारा अगला हेडिंग है कि एक ही साथ मल्टीपल हिस्टोग्राम्स कैसे बनाएं। अच्छा, कोलैब में आप लोग रिपोर्ट बनाओगे, तो अगर आपको टेक्स्ट वाला आर्ट जोड़ना है तो ये टेक्स्ट जोड़ के ऐसे लीजिए, टेक्स्ट जोड़ के अपना बोल्ड और इसको हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। ये हेडिंग है, टॉगल हेडिंग हो जाएगी, तो ऐसे करके ये हेडिंग हो जाएगी, तो ऐसा बनाइएगा। मल्टीपल हिस्टोग्राम्स इन वन प्लॉट। मल्टीपल हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये सीधा है, मतलब डेटा में दो दिए होंगे, एक में 12 से 16 है, एक में 14 से 19 है, ये दो सीरीज हैं। तो बस करना क्या है कि हिस्ट में पहले में लिखना है डेटा 1। यहाँ पे एक पैरामीटर होता है या एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है अल्फा, तो उसकी वैल्यू 0.5 कर दीजिए, आधा, मतलब दो हैं तो हमने आधा कर दिया। अब अगर इसको हम बनाते हैं, ये देखिए उसका जो यहाँ पे क्या, अल्फा आधा मतलब ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो गई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ओपेसिटी कम हो गई और इस तरीके से दिखने लगा। अगर हम इसकी बात करें जैसे हमने यहाँ पे किया, तो जैसे ये जो हमारा डेटा था डीएस वाला, तो हमें पता है कि एक हमारे पास एक सीरीज है डेली स्टेप्स की और एक सीरीज है हमारे पास, मान लीजिए कैलोरी बर्न की। तो हम दूसरी सीरीज ये ले लेते हैं कि डेली स्टेप वो कितना चल रहे हैं और कैलोरी बर्न कितना कर रहे हैं, तो ये बनेगा डी एफ डॉट कैलोरीज बर्न। दोनों में सेम रखा, रेंज यहाँ पे आएगी नहीं क्योंकि उसकी रेंज अलग होगी, उसकी रेंज अलग, तो आप अलग अलग रेंज भी रख सकते हैं। बीन्स भी हम कर देंगे कि भाई आप जितना रखना चाहते हो। इसका एज कलर हमने मान लीजिए 000 यानी ब्लैक रख दिया, और यहाँ पे इसका कलर हम कह देते हैं, वैसे तो वो कलर खुद डिफाइन कर लेगा, इसका अल्फा हमने कह दिया इक्वल टू 0.1 और इसका अल्फा कह दिया 0.8। अभी देखते हैं कि कितना आएगा। तो ये दो हिस्टोग्राम हमने बनाए, ये देखिए। तो क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्योंकि ये दोनों, ये एक ऐसा ग्राफ बन रहा और ये ऐसा बन रहा है। इसका अल्फा 0.1 किया था, यानी एकदम ही ट्रांसपेरेंट सा कर दिया था। अगर हम अल्फा 0.9 कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये अल्फा दिखाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी को, यानी अल्फा 1 माने सबसे ज़्यादा सॉलिड या ओपेक, अल्फा 0.001 दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो 0.1 मतलब केवल उसकी ट्रांसपेरेंसी केवल 10% दिखा रहे हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों आए, यहाँ क्यों नहीं आए, रीज़न क्या था, यहाँ पे इसलिए आए और यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो रेंज थी वो काफ़ी कोइंसाइड कर रही थी एक दूसरे से। यहाँ पे रेंज अलग अलग है भाई, कितना वो कैलोरी चल रहे, मतलब कितनी उनकी कैलोरी बर्न हुई है वो अलग ग्राफ है, और कितना उनका स्टेप्स हुआ है वो अलग ग्राफ है। तो इस चीज़ को हम लोग को इसीलिए इनको अलग अलग बनाना है। तो आप उसी केस में मल्टीपल चार्ट्स बनाएंगे जिस केस में आपका उनका अलग अलग वो होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कलर हम लिख लेते हैं, मुझे जैसे
यहाँ से ही कोई कलर पिक करना है, मान लो कोलैब वाला, तो ये एक आई ड्रॉपर एक्सटेंशन होता है, क्रोम में आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आप वो कलर पिक कर लो तो उसका हेक्साडेसिमल कोड आ जाता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी वेब पेज पे कोई अच्छा कोड दिख रहा है उसको आप ऐसे उठा सकते हो, तो अब वो कलर आ जाएगा। ठीक है, एज कलर के लिए मान लीजिए मैं ये हरा वाला कलर देना चाहता हूँ, ये आई ड्रॉपर एक्सटेंशन लिया, ये मैंने कहा एज कलर ये वाला होना चाहिए। इस तरह से आप अपने ग्राफ्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड हिस्टोग्राम जैसा है, मतलब काफी कुछ स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हिस्टोग्राम में क्या होता है, जितनी वैल्यू लोअर साइड में होती है उतनी वैल्यू हायर साइड में होती है, और ज्यादातर वैल्यूज मीन के अराउंड होती हैं। यहाँ मीन थोड़ा सा इधर खिसका हुआ, यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग 750 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ऐसे 60 प्लस लोग हैं, केवल 10 ही लोग 250 कर रहे हैं, और काफी ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाले भी 10 ही के रेंज में। तो इस टाइप से आपको डेटा दिखता है। सो अब आप लोग को ये पता ही है, आप लोग जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं न्यूमेरिकल, जैसे कि डेली स्टेप्स, कैलोरी बर्न, वर्कआउट, आवर स्लीप, आप सबका हिस्टोग्राम प्लॉट बना के दिखाइएगा। ओके, वो यस। जरूरी होएगा। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, तो जैसे हम लिख लेंगे plt डॉट टाइटल, तो टाइटल इसमें लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज बर्न्ड बाय जिम मेंबर्स। ठीक है, इसमें सर ये plt, वाला डेटा सेट कहाँ पर है? ये है ना ये यूआरएल में, और ये मेरा गिटहब है, ये है ना गिटहब। यस सर, गिटहब पे सर देखा हूँ मैं आपको। गिटहब में स्लाइड ठीक है स्कोप सर। में यहाँ पे रिपोजिटरीज में जाओगे तो ये है फिटनेस हेल्थ। अभी ये लेटेस्ट है इसीलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो ढूंढ लेना, नहीं तो ये सीधा उसका यूआरएल है। ठीक है, तो एक्स लेवल कैलोरीज बर्न, वाई लेवल फ्रीक्वेंसी या काउंट। अच्छा, यहाँ पे मैं वाई लेवल फ्रीक्वेंसी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा काउंट ऑफ मेंबर्स, मतलब इतने काउंट ऑफ मेंबर्स कितने हैं जिन्होंने इतनी इतनी कैलोरीज बर्न कर ली। अब जैसे जिम में कोई नया मेंबर आता है, पूछता है कि जरा डेटा दिखाइए आपके यहाँ के मेंबर कैसे कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप दिखा दोगे कि ये देखो साहब, है ना, इस टाइप से। तो ये ऐसे टाइटल दिखा देते तो अच्छा लगता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए ये मेरा बार चार्ट का चैप्टर था, जस्ट आप लोग को भी, अगर आप लोग जो भी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे उसको आपको मान लीजिए आपने गूगल कोलैब में किया और उसको आपको सबको शो करना है, तो आप क्या करने करेंगे यहाँ पे कि, तो जो हमारा ये डेटा, इसको फाइल करके यहाँ से सेव एज कीजिए या डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड एज IPyNB, जो कि एक्सटेंशन है जुपिटर नोटबुक का, तो ये सेव हो जाए, तो ये एज जुपिटर नोटबुक सेव हो गया। अब जैसे हम गिटहब में होते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट या रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है, अभी मैं रिपोजिटरी के मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक नई रिपोजिटरी बना देते हैं और इसको लिख देते हैं पाइथन मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये हमने एक बना लिया, और डिस्क्रिप्शन मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल चैप्टर्स। अभी मैं और अच्छे से लिखूंगा, पर आप मतलब ये रिपोजिटरी में क्या करने वाले हैं उसकी विजिबिलिटी वगैरह आप यहाँ पे करिए। लाइसेंस अगर आपको कोई ऐड करना करके आप कर लेंगे। आप ये कह रहे कि इस ये जो रिपोजिटरी है
इसमें आप क्या, तो अगर मुझे जैसे ये एक कोड ऐड करना है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, या अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। अभी के लिए मैं जैसे चैप्टर 1 बार चार्ट है तो अपलोड एन एग्जिस्ट, जो भी चैप्टर है बाद में उसका नाम लिख दूंगा, ये अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल करके उसे सेलेक्ट करते हैं। हाँ, गिटहब प्रोफाइल बना के आप जो जो आप एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करोगे, तो अगर कोई रिक्रूटर आपसे कह रहे हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, दिखाइए आपने क्या किया है, पब्लिक है चाहे जो भी हो, और यहाँ कमिट चेंजेस किया, तो अब जैसे यहाँ पे मेरी एक रिपोजिटरी बन गई और यहाँ पे बार प्लॉट आ गया। इसी तरह से नया चैप्टर आ जाएगा क्योंकि मेरे तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। तो ऐसे करके आप एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और फायदा क्या होगा जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो जुपिटर नोटबुक फाइल है देखिए पूरी रीड होके वैसी ही दिखेगी, देखो पूरा वैसा ही प्रीव्यू दिखेगा, तो उसको सामने वाले को दिखेगा कि आपने क्या किया है ना, कैसे किया है उस चीज को। तो सारे जो हम लोग तो देखो, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ मैं तो जनरल एग्जांपल पे बता रहा हूँ, और मैंने तुम्हें एक फिटनेस वाला भी दिया है, और तुम लोग इसको क्या करो कि जो अभी तक तुम लोगों ने सीख लिया, जैसे तुमने लाइन सीख लिया, बार सीख लिया, आज हिस्टोग्राम सीख लिया, तो जब ये सारे सीख लोगे तो एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करो जिसमें सब ग्राफ दिखाओ, कहाँ पे क्यों किया, क्या किया, ये सारा दिखाओ आप। अगर कोई आपका रिक्रूटर मांगता है, या आप अपने रेज्यूमे में अपनी वो प्रोफाइल भी शेयर कीजिए लोगों से, या अगर प्रोफाइल कंफ्यूजिंग है तो वो रिपोजिटरी शेयर कीजिए जिसमें आपने, जैसे ये रिपोजिटरी का यूआरएल है जिसमें आपने सारे अपने एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस किए। अब एक हम पाइथन मैटप्लॉटलिब की बना दें, एक पाइथन पांडास की बना दें, वो मेरा काम है क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ, तुम्हारा काम है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करना, तो वो तुम करोगे। ओके, नाउ आगे हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम की, जिसको डेंसिटी प्लॉट भी कहते हैं। तो आप नॉर्मलाइज कर सकते हो हिस्टोग्राम को ताकि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाए इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। बाय डिफॉल्ट हमने देखा कि वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए बस हमें डेंसिटी इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। तो दोनों उसमें ट्राई करते हैं। तो जैसे ये हमारा हिस्टोग्राम है, तो जो मेरा वहाँ पे डेटा था plt.hist नॉर्मलाइज डेंसिटी, इसको रन किया, तो अभी ये क्या कर रहे हैं ना, अब ये डेंसिटी दिखा रहा है, और जब जब ये नंबर दिखा रहा था तो ये एक्चुअल नंबर दिखा रहा था, काउंट दिखा रहा था। अब ये 0.25 दिखा रहा है, ठीक है, 0.25 0.25। तो अगर हम साइड बाय साइड थोड़ा सा देखें ये क्या हो रहा है, तो देखो टोटल कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यू थी, ठीक है। उसमें से 3 वैल्यू थी 12 वाले में और 3 ही वैल्यू थी 15 वाले में। अब की बार उसकी जगह 0.25 दिखाने लग गया है। तो बेसिकली जो पिछले बार में नंबर्स दिखाए जा रहे थे वो काउंट दिखाया जा रहा था, अब यहाँ पे वो एक तरीके की फ्रीक्वेंसी है कि, या एक डेंसिटी है कि उसको इस पर्टिकुलर वैल्यू में वैल्यू पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25% है। यहाँ पे इस रेंज में पाने की 0.05 है, तो कहीं हाई प्रोबेबिलिटी है कहीं लो प्रोबेबिलिटी है, तो एक डेंसिटी है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे कर दें, जैसे हम कह दें कि कलर इक्वल टू, अब जो भी है बस यहाँ पे हम लिख देते हैं डेंसिटी इक्वल टू ट्रू, और ये हमें पता है कि जो बूलियन डेटा होता है वो पाइथन में, उसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर हैं तो
ये प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। पर यहाँ पे हमें काउंट ऑफ मेंबर्स नहीं लिखना है, फिर अब यहाँ पे हम डेंसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेंसिटी जो है दिखाती है। अब ये डेंसिटी की परिभाषा क्या है, तो हिस्टोग्राम में डेंसिटी रिफर करती है वही चीज, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वेयर द एरिया ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डेटा विद इन दैट इंटरवल, नॉट जस्ट द हाइट। यानी जो वाई एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, जो कैलकुलेट होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ठीक है, allowing for meaningful comparisons of data with unequal class width। तो ये बस उसी चीज को एक डेंसिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम उसको एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग कुछ और प्लॉट्स पढ़ेंगे जिसमें कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन और ये चीज़ें आएंगी, तो उस केस में हम आपको और ज़्यादा इन चीज़ों को दिखाएंगे। अभी आप बस ऐसे याद रखिए कि डेंसिटी ट्रू और फॉल्स क्या है। तो ये हमारा जो है हिस्टोग्राम चार्ट का एक एग्जांपल है। इसके बाद आप इसकी अपीयरेंसेस को कैसे कर सकते हो कि जैसे कलर चेंज करा, एज कलर, लाइन विड्थ, है ना, जैसे हिस्ट टाइप स्टेप फील्ड, एक फाइनल और चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, इसमें क्या कह दिया, हिस्टोग्राम टाइप जो है वो स्टेप फील्ड है। तो एक यहाँ पे वो बार हट जाएंगे और पूरा एक इस तरीके से आएगा। तो ये सारे उदाहरण आप ट्राई कीजिएगा और ये चैप्टर अभी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के पास जो ये हमारे डेटा सेट है, या उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ डेटा में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक और कुछ हमने अपने से बनाए ऐसे डेटा सेट्स हैं। इनमें कोई भी पिक करिए और उनमें ये सब अप्लाई करके देखिए।